फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइंस टेक यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, गांधी युग। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, टुडेज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना सन 1919 में CN बनर्जी ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इन्हीं विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असहयोग आंदोलन 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन 1922 को चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण निलंबित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? और आंसर इज 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के समय महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को प्रथम बार अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम था? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां का उपनाम था। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने सन 1904 में अफ्रीका में की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्र सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्र सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में प्रयुक्त की थी। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद में चुना जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद में चुना जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। इन्हीं दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। इन्हीं की प्रेरणा से महात्मा गांधी ने रंग भेद के खिलाफ अफ्रीका में आंदोलन शुरू किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का 19 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह लाहौर अधिवेशन हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए किस नारे के साथ शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 करो या मरो नारे के साथ शुरू हुआ था।
चलो दिल्ली नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था। इनकलाब जिंदाबाद नारा भगत सिंह ने दिया था। जय हिंद नारा यह भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए? ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन है, ऐसा सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, ये शब्द महात्मा गांधी द्वारा कहे गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी को ब्रिटेन ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी ब्रिटिश ने, जो उनके द्वारा त्याग दी गई? गांधी जी को ब्रिटिश ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी, जो कि महात्मा गांधी ने 13 अप्रैल 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध करने से वापस लौटा दी थी। क्वेश्चन इज, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने ही प्रदान की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है, जबकि सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थे, जो कि फर्स्ट आईएएस थे अपने इंडिया के। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण किस सन में हुआ था? विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण 1888 में हुआ था, जो कि मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है और गोती स्थापत्य कला से बना हुआ ये एकमात्र रेलवे स्टेशन है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल भी किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में सन 1972 में परिवर्तित किया गया था। यह परिवर्तन शिमला समझौता के तहत हुआ था, और शिमला समझौता जो कि इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल, फ्रेंड्स सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक्स, चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वू लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? वू लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह उक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? दांडी मार्च आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? और आंसर, सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में वैध शासन डायरची प्रारंभ किया गया था। भारत में वैध शासन डायरची, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफोर्स 1919 से प्रारंभ किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारा जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तेने कहिए के लेखक नरसिंह मेहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन के लिए भाग लेने लंदन गए थे? गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने सन 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था। आवर लास्ट क्वेश्चन इज, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह लाते रहेंगे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।